जो घर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता प्रतीक है। ये है भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर। वही राजेंद्र बाबू जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को दिशा दी और फिर स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च पद पर लगातार 12 वर्षों तक देश की सेवा की। उनका जन्म बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था और आज जब बिहार एक बार फिर चुनावी समर में उतरने वाला है तो न्यूज़ पेज हिंदी की टीम पहुंची इसी ऐतिहासिक गांव में, जहां कभी एक राष्ट्रपति ने अपने सपनों की नींव रखी थी। हमने देखा वो घर जहां से एक विचार बना इतिहास, और साथ ही बात की गांव के लोगों से, ये जानने के लिए कि देश के पहले राष्ट्रपति का गांव आज किन उम्मीदों, किन मुद्दों और किन चेहरों के साथ खड़ा है, और देश के पहले राष्ट्रपति का गांव इस बार किसे चुनेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ न्यूज़ पेज हिंदी पर। राजेंद्र बाबू का गांव है। हाँ। अपना चुनाव आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव। हाँ। आपके गांव का माहौल क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव का लेकर कोई माहौल नहीं है, जो है जो ठीक है। उसमें क्या है, जब आएगा उस समय तब न देखा जाएगा क्या होगा। आ गया 2 महीना बचा है। 2 महीना का 2 दिन में माहौल बदल जाता है तो 2 महीना भी है। 2 महीने में माहौल बदल जाता है। 2 घंटा में बदल जाता है तो 2 महीना भी बहुत समय है। लेकिन आएगा उसके बाद देखा जाएगा, जैसा माहौल होगा वैसा किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये अमरजीत कुशवाहा आपके विधायक है, वो तो दिखाई नहीं दिए, जब से जीते तब से दिखाई नहीं दिए। विलुप्त हो गए। हाँ, तो यही होता है, कोई वही काम करता है भाई। बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो चाहे सीपीआई एमएल हो, ये लोग तो जब से कुशवाहा जी जीते तब से एक बार आए हैं यहाँ। कोई देखा कोई नहीं देखा। मतलब कुछ ना किए हैं आपके गांव के लिए? अब क्या किए हैं, यही तो कर रहे हैं, रोड तो वही ना बनवा रहे हैं। रोड वही बनवा रहे हैं अमरजीत कुशवाहा जी। जब वहाँ का विधायक है तो उन्हीं का जिम्मे न होगा। तो आपको कौन पसंद है, लालू जी या नीतीश जी? किसका काम आपको अच्छा लगता है? जो देखा जाएगा सबसे अच्छा तो मोदी जी है। सबसे अच्छा तो मोदी। क्या बोल रही है चाची? कुछ हमने बोला हमार करना हाँ बताइए। एकदम न्यूट्रल है। देखिए भाई साहब, हम लोग मोदी के छोड़कर के दूसरा को देते नहीं है वोट। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल है। ये मोदी जी को सपोर्ट करता है, न्यूट्रल का है। मोदी जी के लिए न्यूट्रल है ना? मोदी जी के लिए, और दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। हाँ, भाजपा। आपके ये विधायक काम किएंगे नहीं अमरजीत जी? कौन सा काम किए हैं? यहाँ पर कभी आते हैं वो? कभी आते हैं, भेंट चुनाव के बाद से भेंट हो भी नहीं किया है। तब इनको इस बात खदेड़ेंगे, एकदम खदेड़ना है। हाँ बिल्कुल, जो भी है हम लोग का मोदी सरकार जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये चाचा बताइए, नीतीश जी सही काम कर रहे हैं कि नहीं बिहार के लिए? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, उनको तो पलटू चाचा नाम रख दिया है। सही में पलटू हैं? अरे क्या कहिएगा, अब तो वो सरकार ऐसी न्यूज़ देखने पर तो फिर पलटने वाले हैं, फिर मार देंगे पलटी। क्या जाने चिराग पासवान क्या सिखा दिया है क्या कीजिएगा। चलिए, पलट जाएंगे तो मोदी जी का तो खेल बिगाड़ देंगे नीतीश जी। वो तो है। हाँ, उधर चंद्रबाबू नायडू भी तैयार है, उधर आंध्र प्रदेश में, और इधर ये भी तैयार है, ये भी बदलने वाला है। क्या ये लोग सरकार चलाएगी, क्या करेंगे। देखिए भाई, मोदी सरकार अगर हट गई तो फिर वही हाल होगा जंगल राज का। बिल्कुल, हाँ, उसमें दो मत नहीं है। अच्छा चाचा, जैसे आप बोल रहे हैं कि नीतीश पलटेंगे, तो नीतीश पलट जाएंगे तो बिहार हो जाएगा और दिल्ली हो जाएगा? बिल्कुल, दोनों, केंद्र और बिहार दोनों जाएगा, दोनों साफ। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी अपना बैसाखी हटा लेंगे। हाँ, कुछ तो आदमी कह रहा है कि ये खेल खेल रहे हैं लोग, और कुछ आदमी कहता है कि नहीं सच्चाई है। अब क्या होगा देखिए। आप लेकिन बीजेपी को सपोर्टर हैं? बिल्कुल, हम लोग न्यूट्रल हैं, बीजेपी के सपोर्टर। हाँ बिल्कुल। अच्छा चाची, आप बोल रही थी, अच्छा आपको राशन वासन मिलता है चाची? राशन वासन मिलता है? राशन मिलता है। अभी तो वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलता होगा ना, 60 वर्ष की उम्र थोड़े हुआ है। ये दुकान उकान चलाती हैं, कितना कमा लेती हैं, कितना का सामान बेच देती हैं? अरे क्या बेचते हैं,
200-300 नफा आता होगा। 1000 का सामान बेचते होंगे तो 200-300 उस पर की नफ़ा हो जाता होगा। अच्छा चाची ये बताइए, आप भी बीजेपी के सपोर्टर हैं? हाँ, हम लोग को बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी को सपोर्ट करें। मोदी जी सही हैं बिहार के लिए? मोदी जी ठीक है। और लालू जी? मैं लालू जी क्या करेंगे? लालू जी नहीं पसंद है आपको नेता? ना ना, लालू ना, लालू जी क्या करिए? लालू जी कुछ नहीं करेंगे? अब तो ऊपर जाइए। उनका बेटा वाला तो क्या करिए? तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि इस बार बिहार में उनकी सरकार आएगी, वो सीएम बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश का वो जगह ले लेंगे। उतना पढ़े लिखे हैं, बनेंगे तो चला लेंगे बिहार। वो तो बोलते हैं कि पढ़ना लिखने से नहीं होगा, अनुभव है, मैं चला लूँगा। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई जरूरी है बिहार चलाने के लिए? तो राजनीति में जो रहेगा पढ़ेगा नहीं। आप क्या बोल रहे हैं चाचा? बिना पढ़ल आदमी के कहीं गुंजाइश नहीं है। पढ़े लिखे का हर जगह पूछा। हाँ, हम लोग बैठे हैं, कोई भेटाएगा तो कमाने के लिए जाएगा हम लोग, नहीं तो घर पर बैठा रहेगा। क्या लालू जी नहीं लग रहा है, लालू जी के लड़का इस वक्त नहीं आ जाएंगे बिहार में? काहे नहीं खाना, तेजस्वी यादव दावत काहे नहीं खाना, ऐसा तब न तनी हमनी उसके देखती जा कि कैसन बाढ़ है तब न। वोटवा देंगे तब न। वोट केकरा के दिल जा, सब कोई तो वोटवे खातिर आवता, एगो वोटवे के अधिकार बा। एगो वोटर और हकदार के तो ढेर लोग तो ना चाचा। एगो वोटे बाप जेकरा के जा हम खत्म बा। चलिए ठीक है, थैंक यू चाचा। हे, राशन वासन मिलता है? राशन मिलता है, और वृद्धा पेंशन? अभी हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो आपसे बात ही क्या करूं वृद्धा पेंशन के बारे में कि आपको मिलता ही नहीं है। हाँ, भगत जी को मिलता होगा कहीं, उनको मिल रहा है। शायद मिलता होगा, उम्र उनका हो गया होगा। 400 से 1100 नीतीश जी कर दिए हैं। 400 से 1100 कर दिए, 40,000 भी करना पड़ेगा उनको, समय आएगा तो। 400 से 1100 नहीं, 40,000 करना पड़ेगा। समय आएगा उनका तो। अब क्या हो तो अब तो उनकी एज हो गई है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब अचेत अवस्था में चले गए, तेजस्वी बोल रहे हैं अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए उन्हें। क्या लेना है, बच जाएगा सरकार अगर हट जाएगा तो। केंद्र में मोदी जी की ना। अरे चलता है, पहले से तो बढ़िया जरूर चलता है। अभी पहले से बहुत सुधार है, ऐसा थोड़ी है। साला दिन में सिवान से आने में रात में डर लगता था 7 बजे। किसकी सरकार थी उस वक्त? लालू जी का था। अच्छा, लालू जी के राज्य में क्या क्या होता था आपने देखा होगा? आप नहीं देखे हैं? मैं उस वक्त नहीं था, मैंने पढ़ा हूँ मैं, लेकिन मैंने देखा नहीं है। पढ़ रहे थे तो उस समय आपको पेपर से मालूम नहीं होता था। कहाँ घर है आप देखे होंगे। आपका घर कहाँ है? मेरा घर इधर ही है। किधर है? आप गोपालगंज। गोपालगंज या सिवान में कोई अंतर तो नहीं है पटना में? जैसे तो आपको भी जानकारी होगा कि लालू जी के राज में क्या होता था, साबू जी के राज में क्या होता था, आपको भी मालूम होगा। देखिए, जैसे मैंने पढ़ा हूँ मैं किताब में, उस वक्त मैं था नहीं, था भी था तो छोटा सा था जब उनकी सरकार थी। आप देखे हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे। हाँ, तो ठीक है चल रहा था, अभी भी ठीक है चल रहा है। उस वक्त ठीक था लालू यादव का राज। कहा जाएगा खराब कौन कहेंगे, आप मार दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा मेरा भी, तो उसको खराब हम कैसे कहेंगे? मतलब डर है कि मैं अगर लालू जी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो मारा जाऊंगा। वही बात है। तो डर है अभी भी, मतलब लालू जी के राज को लेकर अभी भी जनता में, वोटर्स में डर का माहौल है। नहीं, अब नहीं कोई दिक्कत। अभी तो आप बोल नहीं रहे हैं। डर गया है, पहले से तो बहुत सुधरा है, ऐसा थोड़ी है। सिवान से आने में रात कांप जाता था 7 बजे। चलिए, रात भर रोड चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चाचा, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आए? अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह। अच्छा चाचा, आपके गांव में क्या माहौल है, चुनाव आने वाला है? अभी देखिए, अभी कुछ नहीं है, अभी टोटल आदमी शांत है। शांत है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सब लोग देख रहे हैं ना। सब लोग अपना अपना काम धंधा में है, अभी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा करीब आ जाएगा, उसके बाद आदमी मोमेंट अपना बनाएगा। थोड़ा बहुत आपने मन बनाया होगा। आपको क्या, अगर न्यूज़ चैनल और अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो किसका भौकाल दिख रहा है बिहार में? देखिए, अभी भोकाल किसी पार्टी का माने खुल कर नहीं आ रहा है, किसी भी नहीं ना, किसी का भी नहीं आ रहा है। देखिए, 15 साल लालू जी का था बिहार में,
20 साल हो गया मान लीजिए कि नीतीश कुमार का। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो 90 के पहले बिहार था 90 के बाद नहीं है। 90 के बाद और कांचरा हो गया है। 35 साल में और कांचरा हमको दिखाई दे रहा है। सब दोनों लालू जी और नीतीश जी ने मिलकर दोनों का कचड़ा बना दिया। जी 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 जी। इसलिए कि 90 के पहले मैं देखा था कि सिवान में 2 चीनी मिल था, एक सूता फैक्ट्री था, वो ख़त्म हो गया 15 साल में। उसके बाद नीतीश बाबू आए तो उसको कम से कम चालू करना चाहिए था। मानिए कि रोजगार कहाँ से आएगा, कारखाना वगैरह कुछ होगा तो अभी होगा। तब 20 साल में मैं कोई ऐसा कल कारखाना चाहे कुछ भी नहीं देखा कि लोगों को रोजगार मिले। हाँ हाँ। अब मान लीजिएगा अगर आज के डेट में विदेश ना हो तो आदमी का दाल रोटी चलना मुश्किल हो जाएगा। इधर हर एक घर में 1 2 4 3 माने हर एक आदमी विदेश है। यहाँ के नौकरी पर कौन आधारित है? मतलब दूसरे स्टेट में गए या गल्फ कंट्री गए हैं? गल्फ ज़्यादा गल्फ कंट्री। दूसरे कंट्री में जाइएगा आप तो मान लीजिए कि 10-15 हज़ार रुपया कमाइएगा। टोटल मिला जुला कर 10-15 हज़ार रुपया तो आपका ख़त्म हो जाएगा। और वो चीज़ यहीं पर रहता सिवान में तो कम से कम आदमी घर से खा पी कर जाता, फिर घर पे आकर खाता पीता। हाँ, तो हम 35 साल में कोई अच्छा काम नहीं देखे हैं। मतलब आपने बोला कि नीतीश बाबू का 20 साल 15 साल, लालू और राबड़ी 7 साल 7.5 साल उनका मिलाकर दोनों ने बर्बाद कर दिया बिहार को। तो अभी नई पार्टी है जनसुराज, वो बोल रही है कि अगर मेरी सरकार आती है बिहार में 2025 में तो मैं पलायन रोक दूंगा। 12-15 हज़ार कमाने के लिए बिहार के लड़कों को अदर स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए नीतीश कुमार जी भी बोले थे, यहाँ पर हाई स्कूल पर आए थे 2005 में, वो भी बोले थे कि ये चीनी मिल वगैरह जो बंद पड़ी है उसको हम लोग चालू करा देंगे। तो कहने में करने में अंतर है नू जी। मानिए कि आप जो बात बोल रहे हैं उसको कम से कम आपको करना भी चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है नू। तो मान लीजिए कि कहने के लिए तो टोटल आदमी बोलता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करे तब नू करे उसके बाद। लेकिन एक चीज़ जरूर हम जानते हैं कि नीतीश बाबू लालू बाबू रहेंगे, इसी तरह चलेगा। दूसरा आना चाहिए, कोई तीसरा आना चाहिए। तीसरा कोई दूसरा चेहरा आएगा तो हो सकता है कि वो माने कुछ कर सके। तो आपको कौन लगता है अभी बिहार में अगर आपने देखा हुआ कोई नेता कि ये नेता आए तो कुछ बिहार के लिए भला हो सकता है? नहीं, वो कम से कम आकर कुछ करे कि विश्वास होके। वही मैं देख रहा हूँ, आप किस नेता में वो विश्वास देखते हैं? अभी देखिए क्या हम कह सकते हैं कि वो सही है चाहे वो सही है, वो सही है। कम से कम उस जगह पर आकर उस जगह अब जैसे जोगी जी कर रहे हैं यूपी में, उसके पहले कोई सोचा था कि ऐसा होगा? कोई नहीं सोचा होगा। योगी जैसा नेता बिहार को एक चाहिए। जी जी हाँ हाँ। तो क्या लगता है बीजेपी में वो नेता होगा, जनसुराज में होगा, आरजेडी में होगा या किसी और पार्टी में होगा? देखिए किसी भी पार्टी में हो सकता है, किसी भी पार्टी में उस तरीका का नेता हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा चेहरा आएगा। मतलब बदलाव चाहिए अब। बदलाव चाहिए, बदलाव। हाँ, बदलाव जरूरी है। ये शैलेंद्र सिंह हैं जो बदलाव चाहते हैं, जीरादेई के निवासी। आइए चाचा, आपका नाम क्या होगा? कामदा चौधरी। अच्छा ये बताइए, चुनाव आने वाला है अपना, ठीक? यहाँ के आपके अमरजीत कुशवाहा विधायक हैं, उन्होंने कुछ किया है कि नहीं आपके एरिया के लिए, आपके गांव के लिए? कुछ भी नहीं हो तो जो अभी संसद में जीते हैं ना, तो कहूँ तो देख विधायक का अभी संसद में उनका औरत है। नहीं उनकी नहीं है, उनकी नहीं, वो विधायक है। तो वो अभी तक तो लोग इधर दिखाई भी नहीं पड़े। हाँ, कभी चेहरा भी उन लोग को नहीं लौका कि जो ऐसे वो लोग इस क्षेत्र को देखने आए। 2020 से गए हैं जीत कर, तब अभी तक इधर आए नहीं हैं। अभी एक बार आए हैं। कोई देखा कोई नहीं देखा, ऐसा है। आपकी किसमें से है, देखने वाले में है या ना देखने वाले में? हम लोग तो ये चाहते हैं कि कोई भी नेता हो तो अपना कुछ करे, कुछ दिखाए, कुछ काम करे, उसमें हम लोग खुश हैं। कुछ हम लोग को बाल बच्चे के जो है सो रोजगार बढ़िया मिले। जो बाहर जाता है तो उससे बढ़िया कि अपने राज्य में रहेगा तो जो है सो बाहर जाने की क्या जरूरत है। बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है।
बिहारियों को चाहिए कि जो उनके बाल बच्चे हैं वो अपने घर पर आकर ही 12, 15, 17, 20 हज़ार जो भी आमदनी हो यहीं पर बैठकर कमा ले, किसी अदर स्टेट में या किसी अदर कंट्री में ना जाए। वो तो क्यों जाते हैं, मतलब कि हमारे देश में राज्य में जो है सो ऐसा नहीं है, इसके लिए नहीं जाते हैं। जो कोई भेजते हैं, हम लोग बाप मातारी भेजते हैं कि जाओ बेटा विदेश जाओ, किस लिए कहेंगे, पैसे के लिए। यहाँ पर अगर हमारी वो सुविधा मिल जाए हमारे बिहार में तो हम अदर स्टेट नहीं जाएंगे। क्या ज़रूरत है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे घर में ही जब मिल जाएगा तो मैं पड़ोसी के पास क्यों जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है हमको। मानते हैं कि हम आज 45 साल हो गया मतलब कि गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी चलाते हैं आप, ट्रक व्रक बड़ा हेवी गाड़ी चलाते हैं। मानते हैं कि हम अपने इंडिया में चलाए, ताकि हमको पूरा इंडिया का चला रहे थे तो हम वही सीखे, नहीं पढ़े लिखे तो वही सीख लिए, बाकी अपने इंडिया में चलाए। वो चला के मानते हैं कि अपने बाल बच्चे को थोड़ा। कितने आपके बाल बच्चे कितने हैं? 2 हैं। दोनों लड़के या एक लड़का लड़की? लड़के हैं 2 और 3 लड़की। पढ़ाई लिखाई करवाए हैं? करवाए तो हैं, एक 11 तक पढ़ा, एक मैट्रिक तक पढ़ के छोड़ दिया। ऊपर तक क्यों नहीं पढ़ाए? हम नहीं पढ़े, वो खुद नहीं पढ़ना चाहा तो क्या करें, परिस्थिति जैसा था वैसे अपने काम किया। वो एक पढ़ने नहीं चाह रहे हैं, वो आपके पास पैसे नहीं होंगे पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए हम लोग मना नहीं किए, हम बस उनका मन नहीं था पढ़ने का, इसलिए आपने नहीं पढ़ाया। हाँ यही बात। अच्छा अच्छा, किसको सपोर्ट करेंगे? चुनाव आने वाला है, बीजेपी या आरजेडी? अपना गांव का जो भी जनता है, हमारा जो भी मुख है, वो अपना जिधर बोलेगा उधर, जितना जनता जाएगा उधर हम लोग तैयार। आपकी पसंद कोई नहीं है? कोई नहीं जानता, हमको एक ही नेता जो है, योगी जी जो है सो जैसा है वैसे के जैसा नेता जब भी आ जाए तो उसको हम लोग जीता। गजबे भौकाल है, राजेंद्र बाबू के गांव में योगी जी बड़े पॉपुलर हैं। हर आदमी से मैं बात करूं बोल रहे हैं कि योगी जी जैसा नेता है बिहार में। चाहिए, वो इंसाफ करते हैं जायज। गजबे। आओ इधर से एक चचा और बात कर लेते, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। चचा जी आपका नाम क्या होगा? गजेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, जैसे चुनाव आने वाला है, जैसे आपने सुना होगा, मैं इनसे लोग से बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार आ रही है? सरकार मेरे समझ से किसी एक पार्टी का नहीं होगा। खिचड़ी वाली बनेगी? खिचड़ी बनेगी, सब पड़ेगा, चावल दाल आलू गोभी टमाटर भिंडी सब पड़ जाएगा इस इस सरकार में। खिचड़ी में भी खिचड़ी हो जाएगा, इस बार खिचड़ी में खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए इस खिचड़ी में क्या कौन कौन शामिल रहेगा थोड़ा बताइए तो। इस खिचड़ी में जैसे बीजेपी, जदयू तो है, राजद है, और इसमें राजद थोड़ी आएगी बीजेपी और जेडीयू के पास, जेडीयू जा सकती है चाहे आरजे तो है ना भाई, वो भी खिचड़ी पर किधर भी क्या कह रहे हैं, कौन किसके पास नहीं जाएगा, कौन हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर अंदर सब जाएगा। कौन किसके पास नहीं जाएगा ये बताइए ना हमको। नेता किसी का हुआ है आज तो, कोई नेता किसी का हुआ है, अपना स्वार्थ है। अभी जदयू और राजद मिल जाएगा तुरंत, जदयू भाजपा भी मिला हुआ है, अभी टूट जाएगा, और राजद भाजपा भी मिल जाएगा। मतलब का जब मतलब का काम होगा, भले सपोर्ट का संग बैठना ही सपोर्ट है, संग में बैठ कर सपोर्ट नहीं होगा, दूर दूर आकर भी सपोर्ट कर सकते। बाहर आए हम जाएंगे नहीं तो सरकार गिरेगा कैसा? सरकार हमको गिराना ही नहीं है, हम बैठबे नहीं करेंगे, सदन में बैठबे नहीं करेंगे, सरकार कैसे गिरेगी? हम तो बाहर हैं, उनका बहुमत हो जाएगा, सरकार चलेगी, इसमें क्या करना है? आप तो पोल खोल रहे हैं। पोल का है खोलेंगे भाई, जो जायज़ बात है, इसमें पोल गोल का क्या बात है? तो आप किसे वोट देंगे? हम वोट देंगे जो विकास के कार्य करने लायक होगा नेता। अभी सोच रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, अगर ये सक्षम हो गए सरकार बनाने के लिए, अगर वैसा माहौल बना तो उनको वोट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर जी, आपके गांव में प्रशांत किशोर जी का भी वोट अच्छा खासा है। प्रशांत किशोर जी का गांव में नहीं, पूरे बिहार में हवा है। अगर ये हवा ऐसा ही रह गया तो उनको लोग वोट देंगे, हम ही नहीं, वोट उनको लोग देंगे। ये हवा शांत होगा या आंधी बनेगी? ये हवा तो आंधी बनने के कगार पर है। आंधी बनेगी जी, एकदम बनेगी आंधी। लेकिन यहाँ यदि नेता की बात कर रहे हैं बिहार में, तो योगी जैसा नेता चाहिए। एक बार कोई नेता अगर मिल जाए योगी जैसा मजबूत, तो बिहार को सुधार देगा। जैसे यूपी सुधर गया, बिहार भी सुधर जाएगा अगर योगी जैसा कोई नेता हो जाए। अभी दूर दूर तक कोई नेता है पैदा नहीं है ही नहीं। कहीं बाहर से कोई नेता आ गया योगी जैसा,
तो हो सकता है कि बिहार का भविष्य सुधर जाए। नीतीश जी सही नहीं है अपने नीतीश जी तो बहुत सही हैं, तो नीतीश जी बहुमत कब पाए हैं? कभी नीतीश जी का बहुमत हुआ है? अपने दम पर नहीं आया। कभी नहीं आए हैं, तो क्या करेंगे वो? जब कुछ करना चाहेंगे तो भाजपा ढाई देगा, नहीं तो राजा टंगोई तो खींच देगा, पटक देगा, तो क्या करेंगे? और उनसे उनके लायक राजनीति नहीं है बिहार का। बिहार का राजनीति उनके लायक नहीं है। एकदम धड़ाम धड़ाम कराम कराम वाला नेता चाहिए यहाँ पर। योगी जी जैसा। हाँ, जो नेता को भी पटक कर मारे, पब्लिक को छोड़िए, नेता को पटक कर मारे, वही बिहार को सुधार सकता है। योगी जी पटक्का मारते हाँ, वही तुरंत डोजर बुलडोजर चलवा दे, काम हो जाएगा तमाम। जैसे वहाँ के नेता सबको घर पर चला ना बुलडोजर, उसी तरह यहाँ भी चल जाएगा। नेता बिहार छोड़कर भाग जाएगा तो बिहार सुधर जाएगा। बिहार सुधर जाएगा। तो हम जीरादेई में मौजूद थे, हमें लोगों से बात करने की कोशिश की, जीरादेई के गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की, वो किसे इस बार सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये देश के प्रथम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो इस गांव में गजब का मतलब क्रेज़ मुझे देखने को मिला। एक तो लोग चाह रहे हैं कि योगी जैसा मजबूत नेता है, बिहार को मुख्यमंत्री मिले, जो बिहार के जो समस्या है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पर काम करे, रोके इन्हें। और दूसरा मैंने देखा कि जनसुराज को लेकर लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जनसुराज को कहीं ना कहीं जनसुराज को लेकर जीरादेई गांव में मुझे ज़बरदस्त क्रेज़ मिला। मैंने ऑफ कैमरा भी लोगों से बात की तो वो लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज का तो इस गांव में क्या पूरे बिहार में ज़बरदस्त क्रेज़ है। हालांकि अब देखना होगा कि जनसुराज कितना बिहार विधानसभा चुनाव में कितना कमाल कर पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई हमें सुझाव देना चाहते वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।